हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो मैजिक फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था उसका इस्तेमाल कैसे करना है, बन के रेडी है। तो अब 1 महीने होने को आ गए हैं। ऐसे तो हमारा ये फर्टिलाइज़र 21 दिनों में ही बन जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किन पौधों में करना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। और हाँ, एक और बात कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप लोगों को किसी भी तरह से वो हेल्पफुल लगती है, तो थम्स अप का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी से हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी और लोगों तक पहुंचेगी और बहुत सारे लोग जुड़ सकेंगे, उनकी हेल्प हो सकेगी। आइए अब देखते हैं कि हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था वो कैसा दिख रहा है इस वक्त। और इसमें इसका ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है कि इसमें स्मेल बहुत ख़राब आती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया रहती है। तो और नीम की खली और केले का जो छिलका हमने इस्तेमाल किया था, उन सब की वजह से इसमें एक फर्मेंटेड स्मेल होती है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्टोर ना करें, बनाएं और डालें पौधों में, क्योंकि इस स्मेल में अगर आप लोगों के पास खुली छत है तब तो कोई बात नहीं, इस तरह से कपड़े से ढके रहें, वो स्मेल हवा में रहती है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास छोटी जगह है तो इस तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपको परेशानी दे सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब 21 दिन कंप्लीट हो जाए तो 21 दिन का पूरा प्रोसीजर इसको डिकम्पोज करने के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद ये आपके प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है इस वक्त। ये देखें, मैंने इसे हिलाया नहीं है। और आप यहाँ जो ऊपर देख रहे हैं ये अच्छे वाले फंगस हैं जो इस खाद को और बेहतर बनाते हैं। ये देखें, ये जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं तैरता हुआ, ये फंगस है। जिन लोगों ने मेरी इस मैजिक फर्टिलाइज़र की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं एक छोटा सा क्लिपिंग डाल दूंगी। और देखिए, मैंने ये कुछ बनाना के छिलके लिए हैं, और आप चाहें तो आपके पास अगर बनाना रॉटन बनाना है जो काफ़ी पक चुका है तो आप वो पूरा भी ले सकते हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। और यहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं हो तो आप काउडंग मैन्योर भी ले सकते हैं। और यहाँ देखें, ये नीम की खली है। नीम की खली इसलिए क्योंकि जो भी हमारे मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, ख़राब बैक्टीरिया होते हैं, वो इससे मर जाते हैं, फंगस नहीं आएगा। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये ये सरसों की खली है। अगर आप लोगों के पास मूंगफली की खली हो तो वो भी ले सकते हैं, कोकोनट की खली हो तो वो भी ले सकते हैं। जो भी तिलहन वाली ऑयल वाली चीज़ें होती हैं उसका केक आप ले सकते हैं जो इजी अवेलेबल हो आपके लोकल एरिया में। और ये चाय की पत्ती है, ये फ्रेश चाय की पत्ती है, यूज्ड वाली नहीं है, ये ध्यान रखें क्योंकि ये हाई होती है नाइट्रोजन में। यहाँ मैंने 100 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। और ये हमारे गार्डन की सॉइल है। अगर आपने कभी केमिकल का यूज़ नहीं किया है तो आप अपने गार्डन की सॉइल ले लें, और नहीं तो आप किसी पीपल या बरगद के नीचे की सॉइल ले सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये देखें, ये हमारे जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है हम बनाते हैं वो है। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये एक साथ कंबाइंड होके बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र बनती हैं। इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो हमारे प्लांट के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, उसमें सारे मिनरल्स और जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे हैं। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये फुल्ली डिकम्पोज्ड है, तो ये पौधे की जड़ों से क्विक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमें उन पौधों में इसे डालना है जो मैच्योर्ड हैं, जो काफ़ी पुराने हैं, जैसे जिनकी एज 1 साल से ऊपर हो। ऐसे प्लांट में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आराम से डाल सकते हैं। जो प्लांट अभी आपने ग्रो किया है सीड से या कटिंग से, उन सब में आप इसको अवॉइड करें। मैं कोशिश करूँगी बताने की आप लोगों को कि किन प्लांट्स में इसको डालना है और किस में अवॉइड करना है। और जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं जो घर के अंदर हम रखते हैं, अगर आप उसे बाहर रखे हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी थोड़ी मात्रा आप डाल सकते हैं। लेकिन
अगर थ्रू आउट घर में ही रहते हैं आपके इंडोर प्लांट, जैसे पाम हो गया या फिर मनी प्लांट हो गए, उसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से बचें, क्योंकि इसका जो हम अमाउंट रखेंगे इस्तेमाल करने का वो थोड़ा ध्यान से रखेंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हमने देखें यहाँ पे 1:10 का रेशियो रहेगा। जैसे 10 भाग अगर पानी हमने लिया है तो उसमें 1 भाग हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि मैंने प्लेन वाटर लिया है यहाँ पे, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इसको छानती नहीं, क्योंकि मैं बहुत इजी वे इस्तेमाल करती हूँ अपने गार्डन में। तो ये देखें, हल्का सा हमने इसे मिला लिया इस तरह से, ताकि नीचे का जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे ही रहे, और बस इसमें से 1 मग निकाल करके हमें इस तरह से डाल लेना है। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये हो सकता है हमारे कुछ प्लांट के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसलिए बस इतना ही डालना है। इसे अच्छे से मिलाएं, और इसको पौधों में देने से पहले हमें पौधों में हल्की सी वाटरिंग कर देनी है, ताकि मिट्टी बिल्कुल सूखी ना रहे, ड्राई ना रहे, और बहुत गीली भी ना हो। इस तरह का हमें रखना है अपने प्लांट को। और आपको दिखाती हूँ कि किस किस प्लांट में हमें इसे देना है। आप देखें, मैं जिन प्लांट्स में इसे देने जा रही हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी बसंत का मौसम आने वाला है, और इस मौसम में आपके जो पुराने प्लांट होते हैं जो डोरमेंसी से निकल रहे होते हैं, उनको लीव्स निकालने के लिए और स्टेम निकालने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। और जो आपके फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल वाले प्लांट हैं, जिसमें अभी फ्रूट बनने का प्रोसेस शुरू होने वाला है, उसमें भी ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है ये बहुत कारगर साबित होता है। आप यहाँ देखें, इसमें मेरे ये बड़े वाला नींबू है, जिसमें आप किस कदर फूल आए हुए हैं आप देखें। अब इसको ताकत की ज़रूरत होगी, तो अब हम इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, कल बारिश हुई है, उसकी वजह से मेरी ये मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है, तो इसमें हम अपना ये फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। आप देखिए, ये मेरा प्लांट तकरीबन 1 साल पुराना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं 1.5 मग इसमें डाल दूँगी। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है कि हमारा जो ये फर्टिलाइज़र है नीचे से निकल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है और इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। तो ध्यान रखें कि इतना ही डालें जितना इसको ज़रूरत है, जितना इसकी मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले। तो देखें, हमें पूरी मिट्टी को गीला कर देना है अच्छे से। ये देखें, मैं इसमें 1.5 डाल रही हूँ, इतना इसके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद मैं दोबारा अगर इसमें इस्तेमाल करूँगी तो वो 1 महीने बाद इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी हमें इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है, उससे भी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि उतना ही फर्टिलाइज़र किसी प्लांट को दें जितना रिक्वायर्ड हो। ये देखें, ये चाइना ऑरेंज का वही प्लांट है जिसमें से मैंने पता नहीं कितने अनगिनत हमने नींबू तोड़े थे, चाइना लाइम जो होता है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ इसमें न्यू अब ये पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं, और इसके साथ ही इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी हम अच्छे से डालेंगे। आप देखेंगे, मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया था, आप लोगों को दिखाया भी था। तो इसमें मैं अच्छे से डालूँगी, क्योंकि इसका जो पॉट साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग हम डालेंगे। तो इसमें मैं अंदाजे से 2 से 3 भर के 2 से 3 मग डाल दूँगी। इसका असर बहुत जल्दी होता है, 1 सप्ताह में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी कि ये किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, मैंने पूरी मिट्टी को गीला कर दिया है, और इसमें अभी मैं 2-3 दिन तक पानी नहीं दूंगी। तो आप लोग भी छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोगनवेलिया का प्लांट है जो फ्लावरिंग पे आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे हार्डवुड वाले प्लांट आपको दिखेंगे, जिसमें आप बिना किसी मुश्किल का, बिना कुछ सोचे हुए इस फर्टिलाइज़र का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका एक और इस्तेमाल बताऊंगी। इसको आप फोलिएज स्प्रे के तौर पे भी अपने प्लांट में दे सकते हैं। फोलिएज स्प्रे में प्लांट न्यूट्रिएंट्स अपने
पत्तियों के थ्रू, अपने स्टेम के थ्रू लेता है। इसलिए अगर इस फर्टिलाइज़र का आप महीने में एक बार फोलिएज स्प्रे भी कर दें तो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें फ्लावर अब बर्ड आने शुरू हो गए हैं, तो इस तरह की स्थिति में आप स्प्रे नहीं करेंगे। या तो आपके फ्रूट्स थोड़े छोटे छोटे आ जाएं, छोटे छोटे जब उसमें ग्रोथ शुरू हो जाए आपके फ्रूट में, तब आप अगर इसमें फोलिएज स्प्रे करेंगे तो वो होल्ड करने में, फ्रूट को होल्ड करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपका फ्रूट गिरेगा नहीं, ड्रॉप होने की जो प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो फोलिएज स्प्रे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये नींबू के प्लांट में अब जब इसमें नई नई पत्तियाँ निकलने लगी हैं तो इसका मतलब है कि अब इसमें नए फ्लावर भी निकलेंगे। तो ये जो स्टेज है ये फोलिएज स्प्रे के लिए एकदम सही स्टेज है। तो जब भी जो भी आपका प्लांट हो, जब उसमें कलियाँ निकलने लगे या नए नए शूट्स निकलने लगे, उस समय आप उस पर इस तरह से फोलिएज स्प्रे ज़रूर करें। शाम में और सुबह में अच्छी तरह से इसको नहला दें बस। और आप रिपीट कर सकते हैं, 15 दिन बाद इसको फिर से रिपीट कर दें। लेकिन जब आपका प्लांट फूलों से भरा हुआ हो उस वक्त आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि उससे फूल ड्रॉप हो जाते हैं और उनके पॉलन जो होते हैं वो पानी की वजह से वो भी निकल जाते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आपको इस फर्टिलाइज़र को किन प्लांट्स में नहीं डालना है अब वो जान लें। जैसे हम सीजनल प्लांट इस तरह से देखें, ये अभी फूल खिलना शुरू हुए हैं और बहुत अच्छे ब्लूम पे हैं इस वक्त। तो अगर हमें इस्तेमाल करना रहता तो शुरुआत के दौर में जब ये प्लांट ग्रो कर रहा था उसी वक्त हमें अगर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डालते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन बीच में जब इस तरह से ब्लूमिंग हो रही हो तो आप इसको अवॉइड करें। इससे क्या होता है कि हमारे फूल जल्दी जल्दी खिल जाते हैं और सीड बनने का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसको नहीं डालना चाहिए। और अगर डालना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में डालें। जैसे आप 50 ml के करीब एक बार डाल दें और छोड़ दें, रिपीट ना करें। इस तरह से आपके फ्लावरिंग प्लांट में और सीजनल जो भी आपके सॉफ्ट रूट वाले प्लांट हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें। सॉफ्ट रूट प्लांट में फंगस लगने के चांस होते हैं। जो प्लांट आपकी धूप में डायरेक्ट सन में रहते हैं उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन शेडी एरिया में थोड़ा सा इस तरह के सॉफ्ट वुडी प्लांट को अवॉइड करें। मैंने आप लोगों को जो रेशियो दिखाया था वो था जब हम मिट्टी में डालेंगे तो 1:10 का, मतलब 1 पार्ट हमें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का लेना है और 10 पार्ट पानी का लेना है। जब हम इसका फोलिएज स्प्रे करेंगे तो हम इसका रेशियो रखेंगे 1:20, 1 भाग लिक्विड फर्टिलाइज़र और उसका 20 भाग हम पानी का लेंगे। और आप यहाँ देखें, मैंने इसे पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है और इस पर सिंपली आपको मॉर्निंग में, अभी तो धूप हो गई है लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा दूँ, लेकिन आप अगर मॉर्निंग या इवनिंग में करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आप लोगों को ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो कुछ नहीं, बस इस तरह से अच्छे से इसको मिलाना है और आपको सारे जो भी आपके प्लांट हैं उस पर स्प्रे कर देना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।